जो यह भौतिक अग्नि प्रसिद्ध सूर्य और विद्युत रूप करके पवनों के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों की प्रशंसनीय बुद्धि से हर एक क्रिया की सिद्धि व सबकी रक्षा के लिए गुणों के विज्ञान पूर्वक उपदेश करना व सुनना चाहिए। सर्वोत्तम परमेश्वर की महिमा का कर्म अपार है, इससे उसका पार कोई नहीं पा सकता, किंतु जिसकी जितनी बुद्धि व विद्या है उसके अनुसार समाधियोग युक्त प्राणायाम के द्वारा अंतर्यामी रूप से स्थित परमेश्वर को तथा वेद और संसार में परमेश्वर ने अपनी रचना से अपने स्वरूप व गुण तथा भौतिक अग्नि के स्वरूप व गुण जितने प्रकाशित किए हैं उतने ही जान सकता है, अधिक नहीं। जो विद्वान लोग अग्नि से आकर्षण व प्रकाश करके तथा पवनों से चेष्टा करके धारण किए हुए लोक हैं, उनको जानकर उनसे कार्यों में उपयोग लेने को जानते हैं, वे ही अत्यंत सुखी होते हैं। जितना बल वृत्तमान है उतना वायु और विद्युत के सकाश से उत्पन्न होता है। ये वायु सब लोकों के धारण करने वाले हैं। इनके संयोग से बिजुली व सूर्य या आदि लोक प्रकाशित होते तथा धारण किए जाते हैं। इससे वायु के गुणों का जानना व उनसे उपकार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो अशुद्ध अर्थात दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। सब लोग परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान हैं, परंतु उसके रचे हुए सूर्य या लोक की दीप्ति अर्थात प्रकाश से पृथ्वी और चंद्रलोक प्रकाशित होते हैं। उन अच्छे अच्छे गुणवालों के साथ रहने वाले अग्नि को सब कार्यों में संयुक्त करना चाहिए। वायु के संयोग से ही वर्षा होती है, और जल के कण व रेणु अर्थात सब पदार्थों के अत्यंत छोटे छोटे कण पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाते तथा वहां से पृथ्वी को आते हैं। उनके साथ व उनके निमित्त से बिजुली उत्पन्न होती और बद्दलों में छिप जाती है। इन पवनों की व्याप्ति से सब पदार्थ बढ़कर बल देने वाले होते हैं। इससे मनुष्यों को वायु और अग्नि के योग से अनेक प्रकार कार्यों की सिद्ध करनी चाहिए। विद्वान लोग जिन वायु अग्नि आदि पदार्थों के अनुयोग से सब शिल्प क्रियारूपी यज्ञ को सिद्ध करते हैं, उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सब कार्य सिद्ध करने चाहिए। 58वें सूक्त में कहे हुए बृहस्पति आदि पदार्थों के साथ इस सूक्त से जिन अग्नि व वायु का प्रतिपादन है, उनकी विद्या की एकता होने से इस 19वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में अग्नि और वायु आदि पदार्थों की विद्या के उपयोग के लिए प्रतिपादन और पवनों के साथ रहने वाले अग्नि का प्रकाश करता हुआ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है। प्रथम अष्टक में प्रथम अध्याय 19वां सूक्त और 33वां वर्ग समाप्त हुआ।